हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ रक्त और हमारा शरीर। सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताएंगे और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पाठ का नाम क्या है, रक्त और हमारा शरीर। आप ध्यान दें, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कौन है दिव्या? अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन है, जिसे काफ़ी दिनों से थकान महसूस हो रही है। वैसे तो वो पहले से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है और उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि पहले इसकी खून की जांच होनी चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर ने उसको जो है पास के कमरे में जांच के लिए भेजा। तो वहाँ पर जो है अनिल को एक अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई उनकी आगे। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और आपने देखा किस प्रकार से रक्त की जांच के लिए स्लाइड पर जो है एक दो बूंदें लगा दी वहाँ पर स्लाइड पे। और उसके बाद क्या कहा अनिल को कि आप जो है कल रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिव्या, अनिल और डॉक्टर दीदी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से यहाँ पर जो है इनकी बातचीत चल रही है। इसके बाद अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बीमारी बताई थी दिव्या को? एनीमिया। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने क्या पूछा कि दीदी ये एनीमिया क्या होता है, क्योंकि अनिल को पता नहीं था कि एनीमिया क्या होता है। बच्चों, आपको मालूम है क्या एनीमिया क्या होता है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि यह सब जानने के लिए आपको रक्त के बारे में, रक्त का मतलब क्या होता है, खून के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि दिखने में तो रक्त जो है लाल दिखता है और एक तरल पदार्थ की तरह दिखता है, लेकिन यह जो है भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे कि हम प्लाज्मा कहते हैं, और दो भाग बताए रक्त के। मोटे तौर पर दो भाग बताए। एक भाग जो कि तरल होता है, लिक्विड के रूप में जो होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फॉर्म किया, फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो दीदी ने क्या किया, उसके बाद जो है अनिल को भी सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो एक स्लाइड लगा के दिखाया कि किस प्रकार से जो रक्त के कण होते हैं वो दिखाई देते हैं।
यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर दीदी जो है यहाँ पर जो है रक्त की जांच कर रही है। इसके बाद बच्चों स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा कौन? अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें आप, रक्त के कण जो है, छोटे छोटे रक्त के कण कैसे दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी में, जैसे कि बालूशाही। देखिए आपने मिठाई बालूशाही, तो बालूशाही की तरह दिखाई देती हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। आप देख रहे हैं ना वहाँ पर बीच में गड्ढा सा बना हुआ है। तो इस प्रकार से रक्तकण होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। क्या बच्चों आप मान सकते हैं इतने सारे कण मिलेंगे? मिलते हैं बच्चों। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। आप ध्यान रखें, जो रक्तकण होते हैं इनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बच्चों रक्त के कण कहाँ बनते हैं? जो हड्डियों के बीच में जो मज्जा वाला भाग है उसमें जो है रक्त कणों को बनाने के बहुत सारे कारखाने होते हैं हमारे शरीर में, जिनमें कि रक्त कण बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। या पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों कि आप हरी सब्जियां खाया करो। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्तकण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को ही एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों एनीमिया किसे कहते हैं? रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो बच्चों आप ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथ धोते हुए, तो इसी प्रकार से खाना खाने से पहले आप हाथ धोएं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते ही हैं आप। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, नंगे पैर जो है ना चलें कहीं भी इधर उधर। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो अब अनिल का अगला सवाल होता है कि दीदी आपने कहा था लाल रक्त कणों के सिवाय शरीर में सफ़ेद रक्त कण भी होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? आपको मालूम हो गया ना बच्चों कि लाल कण का क्या काम होता है। लाल कण जो हमारे शरीर को जो है तंदुरुस्त रखते हैं। और यहाँ पर जो सफ़ेद कणों की बात हो रही है, तो दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो सफ़ेद कणों का कार्य आपने देखा यहाँ पर, क्यों हमारे शरीर को किस प्रकार से रोगाणु से रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। आपने देखा होगा ना, कई बार हमारे शरीर से रक्त बहने लग जाता है जब चोट लगती है, तो क्या होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद रक्त का आना बंद हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो किस कारण से होता है बच्चों? ये होता है बिंबाणु के कारण। रक्त के तरल भाग
प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, तो जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो बच्चों, आप भी ध्यान रखें, कभी अगर कहीं पर जो है हल्की फुल्की चोट लग जाती है या कहीं पर रक्त बहना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि वहाँ पर जो है दबाव पड़े और रक्त का रुकना शुरू हो जाए, यानी कि रक्त बहना बंद हो जाए। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक साथ नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब आगे यहाँ पर जो है अनिल और डॉक्टर दीदी की बात हो रही है कि रक्त समूह जो है 4 प्रकार भागों में बटा हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर जिस व्यक्ति को जिस समूह का जो है रक्त की आवश्यकता होती है वही रक्त उसको दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि यदि उस समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी आपातकाल की स्थिति ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि ऐसी स्थिति के लिए आपातकाल जब होता है ऐसा कि किसी व्यक्ति का रक्त ना मिले, उस समूह का व्यक्ति ना मिले, तो ऐसी स्थिति के लिए जो है आपातकाल ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, यानी कि जो ब्लड बैंक होते हैं बच्चों, उनमें जो है हर प्रकार का खून, हर समूह का खून वहाँ पर मिल जाता है। और हर बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में ऐसे ब्लड बैंक पाए जाते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। लेकिन बच्चों, आप ध्यान रखें इस बात का कि रक्त कहाँ से आता है। जो ब्लड बैंक होते हैं उनमें लोग रक्तदान करते हैं और तभी जाके वहाँ पर रक्त इकट्ठा होता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। और बच्चों, आप समझ गए यहाँ पर कि रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं और स्वस्थ हों, जिनके शरीर में कोई बीमारी ना हो, वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है और एक व्यक्ति से लगभग एक समय में 300 मिलीलीटर 300 ml ही रक्त लिया जा सकता है। रक्त का मतलब आप समझ रहे हैं ना, खून लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। बच्चों, हमारे शरीर में कितना होता है? लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, और उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आपने इस पाठ में जो है कुछ कठिन शब्द देखे थे जिनके अर्थ आपको समझ में आए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? आप उसे माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी करके दिखाई देती हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी करके दिखाई देती हैं। और एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक प्रकार का रोग है जो खून की कमी से होता है। और जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। प्लाज्मा क्या होता है? शरीर में रक्त का तरल भाग को जो क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आप इन्हें लिख भी लें। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बालूशाही क्या है? यहाँ पर बालूशाही खाने योग्य गोल मिठाई होती है। अवतल क्या होता है? किनारों से मोटे और बीच में पतले। देखे थे ना आपने बालूशाही की तरह एक बीच में गहरे से रक्तकण। और इसके बाद लाभप्रद का मतलब लाभदायक। ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है? खून का बैंक।
निराधार का मतलब बिना आधार के, नियमित का मतलब लगातार, और पीठ ठोकना का मतलब शाबाशी। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। इसके बाद आइए जानते हैं पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है हमारे पाठ का नाम क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था, रक्त और हमारा शरीर। तो आइए जानते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे इस पाठ के अंतर्गत, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके लिए, भानुमति। यहाँ पर देखा ना आपने, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर होगा आपका, भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, भानुमति का पिटारा जो है इसका अर्थ क्या है, एक पिटारे में, यानी कि एक बॉक्स में, एक थैले में, एक डब्बे में, आप कुछ भी समझ सकते हैं उसे। एक पिटारे में कई प्रकार की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद की जांच की जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद और कुछ रंगहीन कण होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है बच्चों, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आपका उत्तर होगा, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो और ऊर्जा बनी रहे। तो इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न होगा बच्चों आपके लिए, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो उत्तर होगा आपका, पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए एवं साफ जल ही पीना चाहिए। भोजन और पानी ढककर रखना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे जमीन के ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ पैर धोने चाहिए। खुली और गंदगी में बनी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार से कुछ सफाई संबंधी उपाय करने से हम पेट की कीड़ों की वजह से बीमार होने से बच सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसका चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है पांचवा प्रश्न आपके लिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो आप जानते हैं क्यों कहा गया है, पाठ में आपको बताया था। चलिए उत्तर देखते हैं यहाँ पर। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्यक्षमता को शिथिल कर उससे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार से बहुत से रोगों से सिपाही के समान हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे पांचवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है छठा प्रश्न आपके लिए। छठे प्रश्न का उत्तर, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं। आप जानते हैं ना ब्लड बैंक से रक्तदान में क्या लाभ हैं। अगर ब्लड बैंक में रक्तदान करेंगे तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त उपलब्ध हो जाएगा। तो उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज का जीवन समय रहते बच सकता है। तो आप इस प्रकार से छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों जानते हैं सातवें प्रश्न का उत्तर। तो सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन पहुंचाता है। आप जानते हैं कौन पहुंचाता है। उत्तर होगा, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्तकण पहुंचाते हैं। इसके बाद बच्चों आठवां प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन की के लिए
किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, सीसा, लोहा या प्लेटिनम? तो उत्तर होगा आपका रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। हीमोग्लोबिन के लिए जो पड़ती है बच्चों, किसकी आवश्यकता पड़ती है? लोहा तत्व की। इसके बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न की। बिंबाणु प्लेटलेट कण जो होते हैं की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया? उत्तर होगा आपका बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। इसके बाद बच्चों ये हो गया आपके पाठ से संबंधित प्रश्न। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात। तो आप देखें यहाँ पर भाषा की बात, इससे जो आपको व्याकरण का जो है नॉलेज आपका काफ़ी बढ़ जाता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा पहला, सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई, यानी कि नहीं हुई। उसके बाद मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया, इसका मतलब ताजमहल देखने में जहाँ जा रहा था नहीं पहुँच पाया। वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई, और सुबह से घर की सफाई करते करते मैं थक गई। अब इसके बाद बच्चों इन प्रयोगों को पढ़िए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 1.2 का, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। तो किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। यहाँ पर जो आपके लिए दिए हुए हैं, ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो आपका पहला वाक्य होगा यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। दूसरा होगा रीता घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं है। और तीसरा होगा यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नज़र आएंगी। उसके बाद चौथा, आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। और पांचवा और अंतिम, माँ जल्दी बताओ बाज़ार से क्या क्या लाना है। आपने देखा नहीं यहाँ पर क्या क्या, घर घर, कहीं कहीं, घड़ी घड़ी, इस प्रकार से ये शब्द दोहराए गए हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना, ये आपके लिए यहाँ पर दे रखे मुहावरे। तो यहाँ पर जो है पहला उत्तर होगा आपका, मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है ना बच्चों? आपकी नानी का संदूक जो है भानुमति का पिटारा। इसके बाद नंबर 2 पे, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देने से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। आप तो डर ही गए होंगे बच्चों। इसके बाद लुटेरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया। और महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। और मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। पीठ ठोकने का मतलब क्या होता है बच्चों? शाबाशी देना। तो इस प्रकार आपने देखे यहाँ पर ये प्रश्न जो है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। पाठ का नाम क्या था? रक्त और हमारा शरीर। आपने देखे उसके पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।